आई एम कुलदीप नामदेव और इस वीडियो में हम कैट के महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस कैट के पार्ट को मैंने 3 पार्ट में बनाया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन काफी अधिक थे और कैट में क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे थे। अब ये पार्ट नंबर 1 है। पहला प्रश्न है कैट स्टैंड्स फॉर, यानी कि कैट का मतलब है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दूसरा प्रश्न है द AutoCAD शॉर्टकट कमांड टू ड्रॉ अ लाइन इज। लाइन खींचने के लिए AutoCAD शॉर्टकट कमांड क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल। एल कमांड हम यूज करते हैं लाइन को बनाने के लिए इन AutoCAD। तीसरा प्रश्न है AutoCAD वॉज डेवलप्ड बाय। AutoCAD किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ऑटोडेस्क INC। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं किसने डेवलप किया है इसको, ऑटोडेस्क ने इसको डेवलप किया है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फॉर AutoCAD ड्राइंग फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा AutoCAD ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन है? अब एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई वर्ड फाइल होगी, उसके आखिरी में डॉट लग के एक एक्सटेंशन लगा होता है, उससे डिफाइन होता है ये फाइल किस चीज की है। ऐसे PNG होता है आपका, होता है ना, PNG जो फॉर्मेट होता है, आप कोई भी फाइल बनाए तो हर फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन लगा होता है, वो एक्सटेंशन डिफाइन करता है वो फाइल किस चीज की है। तो सिमिलर उसी वे में AutoCAD का क्या एक्सटेंशन है ये हमें बताना है 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, DWG। अब फिगर में आप देखेंगे, देखिए AutoCAD की जो फाइल है ड्राइंग 1 फाइल का नाम है, तो एक्सटेंशन लिखा हुआ है .DWG। तो .DWG जो होता है वो AutoCAD का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क स्पेसेस आर अवेलेबल इन AutoCAD। प्रश्न है AutoCAD में निम्न में से वर्क स्पेसेस यानी कि कार्य स्थान उपलब्ध हैं। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो AutoCAD में ये तीनों की तीनों शुरू के जो हैं वर्क स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। अलग अलग तरह की ड्राइंग के लिए हम अलग अलग वर्क स्पेस लेते हैं। ड्राफ्टिंग एनोटेशन हम लेते हैं फॉर 2D ड्राइंग के लिए, 2 डायमेंशनल ड्राइंग के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 5 का डी, ऑल ऑफ द अबव। फिगर के माध्यम से बताता हूं मैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो स्टार, ये जो सेट जो आप जनरली मोबाइल में देखते हैं सेटिंग जैसा जो ऑप्शन आपको दिखता है उस तरह का आइकॉन है, इसको क्लिक करते हैं तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग, इस तरह से आपको अलग अलग वर्क स्पेसेस मिल जाते हैं। अपनी नीड के अनुसार जो वर्क स्पेस में आप जाना चाहते हैं जाकर आप ड्राइंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस। यानी कि कौन सा मोड उपयोगकर्ता को 90 डिग्री सीधी रेखाएं खींचने की अनुमति देता है। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होता है AutoCAD में जिससे आप दबा देंगे तो जो लाइन बनेगी वो 90 डिग्री की बनेगी, यानी कि सीधी लाइन बन सकती है, यानी कि वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इंक्लाइंड लाइन आप यहाँ पे नहीं बना सकते अगर इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देते हैं तो। और इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, जिसे बोलते हैं ऑर्थो मोड। आइए फिगर में दिखाता हूं मैं आपको। नीचे आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो ये सिंबल आपको नजर आ रहा है, दिस इज फॉर ऑर्थो मोड। इसको F8 से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी लाइन आप बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी। अगर इंक्लाइन लाइन बनाना है तो इसको आपको फिर से डीएक्टिवेट करना होगा। अगला है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग। पोलर कोऑर्डिनेट का प्रयोग किसे खींचने के लिए किया जाता है? इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, इलिप्स, आर्क, एंगुलर लाइंस और ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव।
तो आप देखेंगे पोलार यानी कि पोलार वर्ड हमेशा जब भी यूज होता है जब तीसरे एक्सिस की हम बात करते हैं अदर देन एक्स और वाई एक्सिस। तो उससे क्लियर होता है कि हम एंगुलर लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट का हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन ऑटोकैड। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कमांड द्वारा आप ऑटोकैड में एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। और ऑटोकैड में रेक्टेंगल के लिए REC जो कमांड होती है वो यूज की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 8 का सी ऑप्शन दैट इज REC। REC स्टैंड्स फॉर रेक्टेंगल। अगला प्रश्न है व्हाट डू द लेटर्स UCS मीन, यानी कि UCS से आप क्या समझते हैं, UCS का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चारों आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है 9 का सी, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो यूनिवर्सली यूज होता है जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर जनरेटेड ड्राइंग्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर जनित चित्र बनाना कहलाता है, इसे हम बोलते हैं कैड, CAD कैड। तो इसका सही ऑप्शन हुआ 10th का ए, कैड। 11th है GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का अर्थ क्या है। GUI क्या होता है, जब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आप एंटर करते हैं, ऑटोकैड खोलते हैं, जो आपको पूरा ऑटोकैड का जो व्यू नजर आता है उसको हम GUI बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि ऑटोकैड में जब भी आप सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे सबसे पहले जो आपको इमेज नजर आएगी वो पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। 12वां प्रश्न है इन ऑटोकैड अ सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय द फॉलोइंग कमांड्स। यानी कि ऑटोकैड में निम्न कमांड द्वारा एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है सेंटर रेडियस, दूसरा है सेंटर डायमीटर, तीसरा है 2 पॉइंट और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें तीनों के तीनों शुरू के मेथड हैं जिससे हम ऑटोकैड में सर्कल बना सकते हैं। फिगर के थ्रू आप देखेंगे, अगर सर्कल टूल पे आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी 6 मेथड निकल जाएंगी। और जो मेथड अभी मैंने आपको यहाँ बताई है ये सारी की सारी मेथड यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि इन सारी मेथड से हम बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ था ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है इन ऑटोकैड एन आर्क कैन बी ड्रॉन बाय द फॉलोइंग कमांड। प्रश्न है ऑटोकैड में निम्न कमांड द्वारा एक चाप खींचा जा सकता है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, 3 पॉइंट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑल ऑफ द अबव है। तीनों के तीनों मेथड से हम एक आर्क को यानी कि चाप को ऑटोकैड में बना सकते हैं। अब यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आर्क पे आप क्लिक करते हैं टूल पे तो ये बहुत सारी मेथड जो दिख रही हैं ये सारी मेथड आपकी ओपन हो जाती हैं और किसी भी मेथड से आप आर्क को बना सकते हैं। इतनी सारी मेथड हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक परिस्थिति नहीं होती कि एक परिस्थिति से हम आग बना सकें। हर बार अलग अलग परिस्थिति में हमें आग बनाना पड़ सकता है, इसलिए हमें इतनी सारी मेथड दी गई हैं। अब आपको करना क्या है, सारी मेथड को लिख लेना है क्योंकि आपको सारी मेथड का नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तभी ऑप्शन आप सही दे पाएंगे इसका। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। प्रश्न है आप पोलर एरे जनरेट न्यू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक पोलर एरे नई वस्तुओं को उत्पन्न करती है। आपके पास ऑप्शन है इन अ ग्रिड पैटर्न, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ सर्कुलर पैटर्न, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, इन अ सर्कुलर पैटर्न। फिगर के माध्यम से समझाता हूं। अब एरे की बात होती है, यहाँ पे प्रश्न में पूछा है पोलर एरे। एरे दो तरह से होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, पोलर एरे होता है, पाथ एरे भी होता है। जनरली रेक्टेंगुलर पोलर एरे हम ज्यादा यूज करते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर एरे होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि इस तरह से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं एक कॉपी की। इस तरह से अरेंज हो जाती हैं कॉपीज
और अगर पोलर एरे की बात होती है तो पोलर एरे में क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे होता है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, भले यहाँ रेक्टेंगल क्यों ना हो, मगर ये सर्कुलर पैटर्न में होगा। तो इसका आंसर होगा 14 का सी। तो इस तरह से पोलर एरे की मदद से हम बनाएंगे तो इस सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर वे में सारे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट यहाँ सर्कल लिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, एक्स वाई जेड, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर इसी वे में अरेंज होगा। और रेक्टेंगुलर एरे में इस तरह से इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ही अरेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट मेक देम, यानी कि किसी वस्तु को स्केल करना उन्हें बनाता है। पहला है बिगर, स्मॉलर, आइदर स्मॉल और बिगर, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग एक मॉडिफाई कमांड है, किसमें, ऑटोकैड में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो स्केलिंग मतलब ड्राइंग के साइज को बढ़ाना या घटाना, दोनों काम आप कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर स्मॉल और बिगर। स्केलिंग के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 15 प्रश्न करा दिए आपको। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।